हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है और आज की डेट है 17 अप्रैल। मतलब कि आज का ही ये लेटेस्ट लेक्चर है और ये सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम 39 जो हमारा प्रोजेक्ट है IEEE 39 बस, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपका सिमिलिंक का मॉडल है, इसके ऊपर जो आपका ये एड्रेस बार है, इसमें आप प्रोजेक्ट का नेम जो है उसको देख सकते हैं, फॉल डिटेक्शन अंडरस्कोर IEEE 39 बस 2021 यूजिंग PMU। PMU हमारे पास क्या है, ये है फेज मेजरमेंट यूनिट। फेज मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अलग से। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं कि हम इसको इस स्मार्ट ग्रिड बना रहे हैं। मतलब जो पहले हमारे पास ग्रिड्स थी, वो एग्जिस्टिंग ग्रिड में हम उस ग्रिड में वोल्टेज या उसके फेज को या मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते थे, मॉनिटर नहीं कर सकते थे। लेकिन जो स्मार्ट ग्रिड है हमारी, इन स्मार्ट ग्रिड वी कैन मॉनिटर अवर साइमल्टेनियसली, मतलब रियल टाइम क्लॉक में जो सैटेलाइट में क्लॉक होती है, उस क्लॉक पे बेस्ड होकर जो आपका फेज मेजरमेंट यूनिट है, जो कि हर सिग्नल के फेज को एक्यूरेट एटॉमिक सेकंड में मेजर करके कंपेयर करके आपको बताता है कि ग्रिड में फॉल्ट कहाँ पे है। ये स्मार्ट ग्रिड की खूबी है, स्पेशलिटी ऑफ स्मार्ट ग्रिड। तो एग्जिस्टिंग ग्रिड में क्या था, आपके रिलेज जो थे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या, आपके पास एक लीवर होता था, ऊपर 3 फेज जाते थे, उस लीवर को हम अप या डाउन करते थे। तो वो जो फेज थे आपके ABC, जैसे कि आपके मोहल्लों में होते हैं, वो फेज जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल के द्वारा ऑन या ऑफ किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड की खूबी क्या है, यहाँ पे हम डिजिटली आपके ग्रिड्स को ऑन या ऑफ करते हैं, स्विच करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, लोड को डाइवर्ट करते हैं, जनरेशन को ऑन करते हैं, पावर जनरेशन सिस्टम्स को, या आपके सिंक्रोनस कंपनसेटर ऑटोमेटिकली माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम के अनुसार कंपनसेट करते हैं आपकी ग्रिड की बिजली को। तो एग्जिस्टिंग ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड में हम डिफरेंस देख रहे हैं। ये आपका लेक्चर दूसरा है। वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो पहले की ग्रिड थी, वन वे कम्युनिकेशन होता था। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास एक सोर्स है, जैसे कि आपका NTPC का पावर प्लांट हुआ, और आपके पास यहाँ पे एक लोड है, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ में है या बेंगलोर में है। तो इस लोड में, अच्छा, जो लखनऊ का लोड होगा वो नरौरा के प्लांट से आएगा या यूपी में कहीं भी जनरेशन से आएगा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। और बेंगलोर का पावर प्लांट मान लीजिए कि पुणे से या कहीं से आ रहा है, तो वो न्यूक्लियर प्लांट से वहां पे वन वे आ रहा है। लेकिन आजकल के सिस्टम में जो लोड है, जो मतलब कि यूज़र है, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है, वो अपने छतों पर या इंडस्ट्री में उनके रूफ टॉप पर सोलर पैनल लग रहे हैं। तो सोलर पैनल काम क्या करते हैं आपके, कि वो भी पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल पावर जनरेशन है, कि मतलब कि जो आपका कंजम्पशन है, जो आपका यूज़र है, वो भी पावर जनरेट कर रहा है। तो इसमें हम जो ग्रिड पर है उसके वोल्टेज को, उसके मैग्नीट्यूड को स्टेबलाइज करने के लिए उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। उसको हम मॉनिटर करते हैं कि मैग्नीट्यूड कहाँ पर कितना है, लोड कितना है, लोड वेरी कब कितना कर रहा है। जैसे कि सोलर सिस्टम की खासियत ये है कि वो 12 PM पर पीक पर होगा उसका मैग्नीट्यूड, बाद में उसका मैग्नीट्यूड डाउन होगा। तो इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका एग्जिस्टिंग ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड में डिफरेंस है। इसमें एग्जिस्टिंग ग्रिड, जो पहले की ग्रिड है हमारी, जो अभी है वो सेंट्रलाइज्ड जनरेशन है। मतलब उसमें जनरेशन जो है पावर सोर्स का एक ही जगह पर होता है। लेकिन जो स्मार्ट ग्रिड आ रही हैं, जैसे कि अभी पुणे में या बेंगलोर में स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसमें जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आपके कैनाल के ऊपर पावर पैनल्स हैं, तो वहां से पावर का जनरेशन हो रहा है। NTPC का कोई पावर प्लांट है तो वहां पे पावर जनरेशन हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहां पे भी पावर का जनरेशन हो रहा है। या फिर कोई इंडस्ट्री है, तो यूज़र है वो भी अपने घरों में 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, या कोई अगर इंडस्ट्री है तो उसमें 1 मेगावाट तक के पैनल्स होते हैं, या फिर विंड टर्बाइंस होती हैं, या फिर ओशियनिक वेव्स के थ्रू बिजली जनरेट होती है। ये सभी बिजली अलग अलग मेगावाट के, अलग अलग लोड के, अलग अलग कैपेसिटी जनरेशन की होती हैं। और इनको मॉनिटर करना और किसी एक ग्रिड पर डाइवर्ट करना, या यूज़र के लोड के अनुसार इसको स्विच करना, ये स्मार्ट ग्रिड की खूबी है। और इसको हम तभी स्मार्ट ग्रिड कर सकते हैं जबकि हम उसके सभी बसेस पर उसके फेजेस का एक्यूरेट मॉनिटर कर पाए। एक्यूरेट मॉनिटर का मतलब की है कि जो सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक होती है, उस पर सभी PMU, हमारे जो फेज मेजरमेंट यूनिट हैं, उसकी जो क्लॉक होगी वो हमारे सैटेलाइट के एटॉमिक क्लॉक से मैच होनी चाहिए, तभी
क्योंकि फेजेस जो हैं आपके यहाँ पे 50 हर्ट्ज के होते हैं। जो आपका फेज है इलेक्ट्रिसिटी का वो 50 हर्ट्ज का है, मतलब कि एक सेकेंड में वो 50 बार जो है ऑसिलेट कर रहा है। और मतलब कि हमें एक सेकेंड में 1/50 का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में उस एक पल्स के 360 रोटेशन को मेजर करना है। मतलब कि ये बहुत ही एक्यूरेट हुआ। इस एक्यूरेसी को पाने के लिए हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। और आपके पूरे ग्रिड पर जितने भी पीएमयू हैं, मान लीजिए हम अगर 14 बस के लिए 7 पीएमयू या 4 पीएमयू फेज मेजरमेंट यूनिट का उपयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं मॉनिटर करने के लिए, तो हम 39 बस में कम से कम 10 पीएमयू 10 फेज मेजरमेंट यूनिट का अलग अलग लोकेशन पे इंस्टॉल करके उनको मॉनिटर करेंगे। और इन 10 फेज मेजरमेंट यूनिट में जो क्लॉक होगी वो सेकंड के 100th पार्ट तक एक्यूरेट होगी। मतलब सेकंड के 100 पार्ट तक एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपका साइमुलेशन, तभी आपका एनालिसिस एक्यूरेट होगा। क्योंकि हमें 90 से लेके 0 से लेके 360 डिग्री के फेस के रोटेशन को एक्यूरेट मेजर करना है। तो ये आपका स्मार्ट ग्रिड है। स्मार्ट ग्रिड ही ऐसा कर सकता है। और एटॉमिक क्लॉक पर आप जब सिंक होंगे तभी इस प्रोजेक्ट को किया जा सकता है। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को मैंने आपको बता दिया। सेंसर थ्रू आउट, सेंसर्स थ्रू आउट का मतलब यहाँ पे जो पहले का आपका सिस्टम होता था, एग्जिस्टिंग ग्रिड होती थी, उसमें कुछ ही सेंसर होते थे। वो सेंसर कौन से होते थे? जैसे कि थर्मल सेंसर हो गए कि आपका ट्रांसफार्मर हीट कितना कर रहा है, या मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सेंसर्स हो गए कि आपका जो हाई वोल्टेजेस लाइन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है आसपास के क्षेत्र में, तो उससे मेजर किया जाता था कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है उस लाइन पर। लेकिन ये जो स्मार्ट ग्रिड है इसमें हर एक पॉइंट पर, हर एक सिंगल लोकेशन पर सेंसर होगा, कैमरे होंगे, फेज मेजरमेंट यूनिट के मॉनिटर सिस्टम पर भी कैमरे होंगे। तो ये हर एक लोकेशन पर, हर 1 किलोमीटर पर आपका सेंसर्स होंगे। जितना आप अपनी ग्रिड को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आपको उतने ज़्यादा सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग ग्रिड में क्या होता था? यहाँ पे मैनुअल मॉनिटरिंग होती थी। मैनुअल मॉनिटरिंग का मतलब है कि एक आपका पावर स्विचिंग सिस्टम है, या आपका पावर हाउस है, या आपका स्विचिंग एक लोकेशन है, जहाँ पर एक आदमी मैनुअली सारे मॉनिटर्स को, सारे वोल्टेजेस को एक पैनल में मेजर करता है और देखता है कि किस ग्रिड पर कितना वोल्टेज आ रहा है, और वो मैनुअली उसको ऑन या ऑफ करता है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड में आपका सेल्फ मॉनिटरिंग होगी। मतलब कि जितने भी बसेस हैं, जितने भी आपके पावर सोर्स हैं, जितने भी आपके स्टोरेज पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी के, वो सभी आपस में मॉनिटर होंगे। आपस में अपने डेटा को आप शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद एक किसी मेजर मॉनिटर पॉइंट पर, मतलब एक कोई आपका सर्वर रूम होगा या फिर आपका एक कोई मॉनिटरिंग रूम होगा जिसमें कुछ ही इंजीनियर्स बैठे होंगे, बाकी सारा सिस्टम आपका ऑटोमेटिक होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा। वो सारा अपने आप ग्रिड को मॉनिटर करेगा और उस पर एक्चुएशन देगा। एक्चुएशन का मतलब है वहाँ पर एक्चुएटर वर्क करेंगे और सॉफ्टवेयर के अनुसार आपके ग्रिड की सिस्टम को डाइवर्ट करेंगे, ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्ट करेंगे। और ये केवल और केवल मैटलैब या इससे अच्छे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो सकता है। मैटलैब एक आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऐसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे इस तरीके की स्मार्ट ग्रिड का आप मॉनिटर कर सकें और उसको एक्चुएट कर सकें। दूसरा पॉइंट आता है मैनुअल रिस्टोरेशन। एग्जिस्टिंग ग्रिड में क्या होता है? मैनुअल रिस्टोरेशन होता है। मतलब कि अगर ग्रिड खराब हो गई है, ग्रिड पे अगर मान लीजिए एक लाइन पर वो लाइनें कोलैप्स हो गई हैं और तीनों फेज जो हैं आपके ABC मिल चुके हैं या ग्राउंड में जा चुके हैं, या आपका एक जनरेशन पॉइंट पूरा कोलैप्स हो गया है, या लोड आपका डिसवर्स हो गया है, तो इसमें मैनुअल रिस्टोरेशन की ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। मतलब आपको उसको ग्रिड से सेपरेट करने के लिए मैनुअली जाना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट ग्रिड की खासियत ये होगी कि यहाँ पे सेल्फ हीलिंग होगा, क्योंकि हर एक चेक पॉइंट पर आपके रिलेज होंगे और ये रिले ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रहे होंगे एक मेन सर्वर से। जैसे कि मान लीजिए अगर साउथ का आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसका पुणे या बेंगलोर में एक ही सर्विस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और वहाँ से पूरे साउथ का आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी पावर सिस्टम का कंट्रोल होगा। और मान लीजिएगा नॉर्थ ग्रिड में यूपी में कहीं पर पूरा सिस्टम हमें बनाना है सेल्फ मॉनिटरिंग का, तो वो या तो लखनऊ में होगा या झांसी में एक सिस्टम होगा। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन तीनों चारों स्टेट्स को मिलाकर केवल एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। बाकी सभी सेंसर्स पर आपकी बिजली
एक्चुएट होगी। उसका अगला पॉइंट क्या होता है, फेल्योर्स एंड ब्लैकआउट। जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसमें फेल्योर्स ज़्यादा होते हैं, ग्रिड डिसबर्स हो जाती है, लोड बढ़ जाता है तो अपने आप बिजली कट हो जाती है, ट्रांसफार्मर का बर्निंग बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब एडाप्टिव होगा और आई लैंडिंग होगा। एडाप्टिव का मतलब क्या है, आप अपने आप आपके ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, सेंसर्स अपने आप सेकेंडरी ट्रांसफार्मर को यूज़ करने लगेगा, आपकी ग्रिड लाइन एक्सटेंड हो जाएंगी। अगर लोड कम है, अगर जनरेशन कम है तो लोड अपने आप कट हो जाएगा, वो बैटरी से यूज़ करने लगेगा पावर को। तो ये सब एडाप्टिव और आई लैंडिंग होगा। एग्जिस्टिंग ग्रिड में क्या है, यहाँ पे फ्यू कस्टमर चॉइसेस है, मतलब कि कुछ ही कस्टमर की चॉइसेस रहती हैं कि आपको किससे पावर की सेल, किससे आपको पावर परचेज करनी है। मतलब अभी मार्केट में कौन कौन से पावर जनरेशन पावर सेलर्स आ गए हैं, तो हमारे पास अडानी है, हमारे पास रिलायंस में अंबानी है। उसके बाद आप एनटीपीसी से पावर जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या अगर आपके मोहल्ले में कोई एक और 1 मेगावाट का सोलर पैनल जनरेट कर रहा है और वो उन सबसे सस्ती बिजली ₹2.5 यूनिट में दे रहा है, तो आप उससे भी पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपकी ग्रिड जो है स्मार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होगी इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसमें कस्टमर के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी। तो ये हमारा कंपैरिजन था इस लेक्चर में एग्जिस्टिंग ग्रिड का और स्मार्ट ग्रिड का। हम इसमें पढ़ने जा रहे थे आपके पीएमयू, मतलब फेज मेजरमेंट यूनिट जो होती है उससे हम मॉनिटर कैसे करते हैं। तो ये हमारा बेसिक इसमें इस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर रहे हैं कि हमें एग्जिस्टिंग ग्रिड के जगह पर स्मार्ट ग्रिड का क्यों हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और स्मार्ट ग्रिड क्यों बनाना चाहते हैं। स्मार्ट ग्रिड तो हमने बना ली, लेकिन उसको मेन काम है मॉनिटर करना, उसके सेंसर्स के थ्रू उसके डेटा को एक्यूमुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को, और ये जब डेटा कॉन्टिन्यूस 1 सेकेंड में स्टोर होगा तो ये बिग डेटा कहलाएगा। बिग डेटा का मतलब है 1 सेकेंड में ही आपके पास के जीबी का डेटा होगा। मतलब इस जीबी को, इस एक 1 GB के डेटा को अलग अलग वेवफॉर्म को सेपरेट करना, उनको कंपेयर करना, उसमें रिजल्ट निकालना, ये मैनुअली काम नहीं हो सकता, ये हाई प्रोसेसर इंड के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट ग्रिड का काम हो गया। अगले हम स्लाइड में देखेंगे कि फेज मेजरमेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे काम करती है। अच्छा, इस पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि हमारे स्मार्ट ग्रिड के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा स्मार्ट मीटर। जो हमारे मीटर होंगे वो स्मार्ट मीटर होंगे, या तो वो प्रीपेड होंगे कि आपने 100 रुपये का रिचार्ज किया तो आपका 80 यूनिट ही आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो मीटर डायरेक्टली स्मार्ट ग्रिड से आपके कनेक्ट होंगे। फेजर मेजरमेंट, ठीक है, आपका स्मार्ट ग्रिड का मेन कंपोनेंट क्या है, एक स्मार्ट मीटर हो गया, बाद में हो गया फेजर मेजरमेंट। फेजर मेजरमेंट का मतलब क्या है, तो आपके पास 3 फेज हैं, ए, बी और सी। इसमें फेज क्या होता है, देखिए ये होता है आपका मैग्नीट्यूड जो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट तक जाता है, और यहाँ पे ये भी सारे मैग्नीट्यूड हो गए। लेकिन फेज क्या है, ये जो वेव फॉर्म है ये एक पार्टिकुलर टाइम पर किस फेज में है, कितने एंगल पे है, ये आपका फेज कहलाता है। और ये चारों वेव फॉर्म का मतलब 3 वेव फॉर्म का ए बी सी, इनका फेज एक ही टाइम पर कितना है, या कितना लैग कर रहा है या कितना लीड कर रहा है, इसके कंपैरिजन को ही हम फेजर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, सेंसर्स एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंसर यूज़ करेंगे उतना ही एक्यूरेट हमारा मॉनिटर हो पाएगा ग्रिड का। ठीक है, तो सेंसर एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अच्छा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होनी है, जो सेंसर्स ने डेटा एक्यूमुलेट किया वो तो डिजिटल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म में होगा, उसको हम पहले पैकेट्स में अरेंज करेंगे, फिर अरेंज करके वो किसी प्रोटोकॉल पे मतलब आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे सेंड होगा। फिर उसके बाद वो एक डेटा सर्वर पे रिसीव होगा, उस डेटा सर्वर पे वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद मैटलैब सॉफ्टवेयर या कोई अन्य सॉफ्टवेयर जैसे कि लैबव्यू नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बनाया गया, उस पे वो डेटा को एक्सेस होगा और वो अपने 16 बिट के डेटा टाइप्स में चेंज करके उस पर प्रोसेस करेगा। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, फेजेस की इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर हो सकता है, मतलब कई सारे हमारे पैरामीटर्स हो सकते हैं एक ग्रिड को मेजर करने के लिए। यह पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, फेज हो सकता है,
है ना। और उसके बाद टाइम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इन सभी चीज़ों को मेज़र करना है। किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करना है? टाइम में। मतलब यहाँ पे टाइम क्या है? एक्स एक्सिस है। इसमें हम इसी के कंपैरिजन में फेज को कंपेयर करेंगे। टेम्परेचर कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, दिन के किस टाइम पर टेम्परेचर ज़्यादा है ट्रांसफार्मर का, कब कम है, और कौन से टेम्परेचर और कौन सा पैरामीटर हमारा हो सकता है, हमारा मैग्नीट्यूड हो सकता है कि किस ग्रिड पर, किस बस पर कितना मैग्नीट्यूड है, 240 वोल्ट है कि 25,000 वोल्ट की लाइन पर बिजली का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो वोल्टेज कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, 25,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट हो जा रहा है या 20,000 वोल्ट रह जा रहा है। तो एक एक्यूरेट लोड भी रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं स्मार्ट मीटर किस प्रकार के होते हैं। तो ये कुछ स्मार्ट मीटर है, ये सिक्योर कंपनी का है। तो इसमें देख रहे हैं आप 1 2 3 करके कुछ कीपैड्स भी हैं, फिर इसमें डिस्प्ले भी है कि टाइम कितना है। इसमें 5 यूनिट्स, मैक्सिमम 5 यूनिट्स आपके मैक्सिमम डिमांड की सेव रहती हैं। फिर उसके बाद इन मीटरों में 10 mm का वायर यूज होता है। मतलब ये कॉपर के वायर हैं, ये आपका इनलेट हो गया, ये आपका आउटलेट हो गया। मतलब जो बाहर से बिजली आ रही है वो यहाँ पर आएगी और जो आप लोड यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे जाएगा। तो ये अभी आप जो मीटर देख रहे हैं इसमें ये जो ब्लू कलर के वायर हैं ये आपके ग्राउंड है, और ये जो ब्राउन कलर का वायर है ये आपका फेज है। तो ये जो मीटर है ये आपका सिंगल फेज मीटर कहलाएगा। सिंगल फेज मीटर का मतलब हम ए, बी और सी इन 3 फेजेस में से किसी एक फेज को ही यूज कर रहे हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। और इन तीनों फेजेस में सेम वोल्टेज रहती है। वो वोल्टेज क्या है? आपकी 240 वोल्ट है। इस वोल्टेज का फेज, इस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्स होगी। तो ये 50 हर्ट्स पर ऑसिलेट कर रही है। 50 हर्ट्स का मतलब क्या हो गया? 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन है। इन ऑसिलेशन का हमें फेज मेजर करना है। फेज किस पे मेजर करना है, किन के रिस्पेक्ट में मेजर करना है? फेज टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर होगा, और तीनों फेज ए बी सी तीनों मेजर होंगे। ठीक है, तीनों का मेजर होगा, कंपैरिजन होगा, उसमें कितना लैग है, कितना टाइम है, या 10 सेकेंड पहले कैसा फेज था, 10 सेकेंड बाद में कैसा फेज होगा। अगर उन 10 सेकेंड के बीच में फेज डिसबर्स हुआ है तो मतलब कि उस 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में ही फॉल्ट में, ग्रिड में फॉल्ट अकर हुई है। ठीक है, ये आपका स्मार्ट ग्रिड जो है, अगर आप अपने घर की बिजली को डाइवर्ट करेंगे तो ये लोकेट कर लेगा। अगर आप लोड बढ़ाएंगे तब ये लोकेट करेगा। अगर आप बिजली को कहीं और ग्राउंड से कनेक्ट करना की कोशिश करेंगे, मतलब कि चोरी करने की कोशिश करेंगे, तो ये डिटेक्ट करेगा। इस मीटर में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये अपने आप जो है लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम है स्मार्ट मीटर का। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं? विल पावर रिप्लेस ट्रेडिशनल मीटर्स। ये आपके ट्रेडिशनल मीटर्स जो होते हैं, जो चक्का चलता है मैग्नेटिक का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, वो रिप्लेस हो जाएंगे। रिकॉग्नाइज एंड डिटेल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। रिकॉग्नाइज होगा, एक एक इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड का रिकॉग्निशन होगा, क्या फेजेस पे आप काम कर रहे हैं, किन फेजेस की बिजली आपके पास जा रही है, वो रिकॉग्नाइज होगा। डिटेल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, किस टाइम पर, कितने टाइम पर आपने कितना लोड लिया है, कितने देर तक यूज़ किया है, कब कब यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा मॉनिटरिंग होगी। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। मेन काम क्या है मीटर का? कि जो आप मान लीजिए आप लखनऊ में जो बिजली यूज कर रहे हैं, कोई एक यूजर 1 किलोवाट का, तो उसकी बिजली की इंफॉर्मेशन झांसी में जाएगी या तो दिल्ली में जाएगी। तो हर एक मीटर का कोई भी आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके पूरी मॉनिटरिंग आपके दिल्ली के सर्वर से होगी। उनमें बड़े बड़े सिस्टम्स होंगे, टेराबाइट्स के होंगे, सभी सर्वर पैरेलल कनेक्ट होंगे और ये मॉनिटर हो रहेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? मॉनिटरिंग, मॉनिटर टाइम ऑफ द डे कंजम्पशन। ठीक है, किस टाइम पे आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं ये मॉनिटर होगा। पावर आउटेज नोटिफिकेशन, पावर आउटेज होगा तो उसका नोटिफिकेशन होगा। पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी, किस टाइप की आपको पावर मिल रही है उसकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी। अब आते हैं हम मेन हमारा कंपोनेंट जो कि है फेजर मेजरमेंट। ठीक है, यही आपका मेन कंपोनेंट है आपके पूरे प्रोजेक्ट का, आपके पूरे ग्रिड का। ठीक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर लिया है और ये आपका 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है। इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, और एक आप डायरी बना लीजिए। पर पर्सन एक डायरी होनी चाहिए। जो भी प्रेजेंटेशन देगा वो अपने मेन कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर ले, एनालाइज कर ले, और
रिमेंबर कर ले, ठीक है। तो आप लोग अपने प्रेजेंटेशन में 4 पार्ट में अपना अपना काम को डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि एक जो फर्स्ट पर्सन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगा कि हम स्मार्ट ग्रिड और जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसके बारे में हमने क्या रिसर्च की है। दूसरा जो पर्सन है आपका स्टूडेंट जो है वो बताएगा कि हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, मतलब हमने अभी तक कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं और क्या क्या, मतलब यूएसए में किस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, या ऑस्ट्रेलिया में आपका किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, या रशिया जो है आपका किन फेजेस पे काम कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या सिस्टम है वो आपका बताएगा। फिर थर्ड मेंबर बताएगा कि हमने मैटलैब को क्यों यूज किया है, मैटलैब को क्यों यूज किया है, 39 बस बार को क्यों यूज किया है, 14 बसेस में क्या था, 9 बस सिस्टम क्या होता है, IEEE क्या है, ये तीसरा मेंबर बताएगा। और चौथे मेंबर का काम, जैसे कि ये सारनिका है, ये अगर मैटलैब अपने सिस्टम पे चला रही है, चौथे मेंबर का केवल काम ये होगा कि वो केवल ये बताएगा कि हमने मैटलैब में किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है, 39 बस सिस्टम में 10 जनरेशन पावर सोर्स को यूज करके हमने 3 फेजेस को PMU लगा के, PMU मेन कंपोनेंट है, तो तीसरे चौथे बंदे का काम केवल ये होगा कि चौथे मेंबर का काम होगा मैटलैब में और PMU, और इसका एक कनेक्शन कैसे हुए हैं और ये फेज क्या आए हैं, ये पूरा इसका मैटलैब पर फोकस होगा। और आगे के 3 बंदों का बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा PMU के बारे में आप बता सकते हैं, या इंट्रोडक्शन में ये भी PMU के बारे में बता सकते हैं और ये भी PMU के बारे में, मतलब PMU तीनों मेंबर बताएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो मेन आपका हीरो, मेन आपका यूएसपी जो है प्रोजेक्ट का वो आपका PMU है। और PMU का मतलब है हमारा फेजर मेजरमेंट यूनिट। तभी मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे जोर दिया है कि आप फेज को समझ जाएं, मैग्नीट्यूड को समझ जाएं, कंपैरिजन कैसे करना है, एटॉमिक क्लॉक पे ही आपको कंपैरिजन करना है, सैटेलाइट की टाइमिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगी, पूरा सिस्टम जो है आपका GBPS में डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब कि हाई ब्रॉडबैंड लाइन हर पावर बस पे होगी, मतलब कि आप में इसमें 5th जनरेशन का जो 5G टेक्नोलॉजी है हमारे ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की, मतलब अभी हमारे पास 4G चल रही है, 4G इतनी इफिशिएंट नहीं है कि इस स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को हैंडल कर पाए, आपको 5G चाहिए, उसमें 1 GB डेटा ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि हर बस सिस्टम पे 1 GB की फाइबर ऑप्टिकल लाइन होगी। तो ये आपको पहला मेंबर या दूसरा मेंबर या तीसरा मेंबर समझा सकता है कि इस स्मार्ट ग्रिड को बनाने के लिए किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि उसमें हम फाइबर वहाँ पे पहुँचा सकें या उनको अपग्रेड कर सकें। तो स्मार्ट ग्रिड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या क्या उसमें लिमिटेशन आ सकती हैं, या क्या बजट में चीज़ होंगी, ये तीसरा मेंबर डिस्क्राइब करेगा। तो इस तरीके से अपने अपने पार्ट को, अगर आप 4 मेंबर हैं इस प्रोजेक्ट के, तो आप अपने बीटेक के सबमिशन में ये 4 पार्ट में आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिसाइड करें और हर मेंबर एक्सप्लेन करें एक एक पार्ट को, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करें, PPT तैयार करें और PPT को मुझे सेंड करके दिखा दें। तो इस लेक्चर सेकंड लेक्चर में इतना ही, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें। थैंक यू।